नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आएंगे और पाकिस्तान के एक ऐसे एक्टर से मुलाकात करवाएंगे जिसकी पहली फ़िल्म ने बरसगीर हिंदो पाक में और चाइना में ख़ुसूसन तौर पर एक धमाका कर दिया। आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट, ई आवाज़ टेलीविज़न और 770 AM के सामीन और नाज़रीन के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच सर। आपने रात के इस पहर में, जबकि लोग सो रहे होते हैं और 3 बजे का 4 बजे का टाइम है, और आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी मेमोरीज़ शेयर करेंगे। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, पहले तो आप जी 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 फरमाइए। मैं सबसे पहले अपने सामीन को मैं सलामत करता हूँ, अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और तमाम लोग जो वहाँ कनाडा में रहते हैं, खा वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब आपसे ये पूछते हैं कि आपका बचपन कहाँ पे गुज़रा और आप क्या स्कूलिंग टाइम से आपको ये शौक़ था काम करने का, फ़िल्मों में काम करने का या टेलीविज़न पे काम करने का, या आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग थे जो इस फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक थे और आप उनको देखकर इस फील्ड में आए? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली में तो मोस्टली जो लोग हैं वो सब मास्टर रेस के हैं। मेरे फादर भी पुलिस में थे, मेरे चचा, मेरे मामू, मेरे खालू, दूसरे जितने भी लोग थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि स्कूल टाइम से मैंने मूवीज़ देखनी शुरू की थी और मेरा जो इलाका था नाज़ाबाद, वहाँ पे 2 सिनेमा जो थे वो वॉकिंग डिस्टेंस पे थे, एक लिबर्टी था और एक शालीमार। अच्छा। वहाँ हम लोग जाते थे, कभी स्कूल से भाग के जाते थे, कभी क्रिकेट मैच के बहाने से जाया करते थे। क्योंकि मैं साथ क्रिकेट भी खेलता था उस ज़माने में भी, अभी भी खेलता हूँ मैं, तो वो बहरहाल फिर कोई उसमें रोक टोक नहीं होती थी। तो बस वहाँ जी जी। फिल्म शुरू की है स्कूल टाइम से, तो उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप हो गया। और जो फिल्में आप देखते थे, फिर जनाब ये जी, जो फिल्में आप देखते थे उस वक़्त आपका एक आइडियल तो होगा कि आपके जो पुराने एक्टर्स थे, जो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली साहब भी शायद फिल्म इंडस्ट्री में थे, या संतोष कुमार, दर्पण, ये सारे थे। तो आपका कोई आइडियल भी था कि आप इस तरह बनना चाहते? यस ऑफ कोर्स। श्योर, आइडियलिज्म के बगैर तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान ऐसा होता हो, वो खुद ब खुद उसको फॉलो करता है। मेरे जो फेवरेट जो एक्टर्स थे उनमें मोहम्मद अली साहब थे और अलाउद्दीन साहब थे, तालिब साहब थे। तो अच्छा इन लोगों की परफॉर्मेंस को मैं मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस फिर वहाँ से ये शौक शुरू हो गया। जी जी फिर मैंने रेडियो से शुरू किया अपना करियर जस्ट आफ्टर 71 वॉर, जब जी जी। 72 का बिगिनिंग था। अच्छा तो उस वक्त तो फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम होते, तो उसमें ये था कि स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी। तो फिर मैं अपने प्रिंसिपल की तरफ से लेटर लेके गया। अच्छा तो मेरे प्रिंसिपल कहने काहे के लिए आप जाएंगे भाई वहाँ? मैंने कहा जी मैं रेडियो पे काम करना चाहता हूँ। तो अच्छा उन्होंने मुझे कहा तुम यही काम कर सकते हो, जाओ करो करो। अच्छा मैंने अच्छा कहा ठीक है। अच्छा तो वहाँ यावर मेहदी साहब होते थे बज़्म तलबा के प्रोड्यूसर, उन्होंने अच्छा फिर मुझे वो मौका दिया। उसके बाद फिर मैं करता 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 चलता गया। फिर उसके बाद फिर कमर्शियल प्रोग्राम्स जो थे उसमें ऑडिशन मैंने दिया, उसमें मुझे फेल कर दिया गया। अच्छा तो बहरहाल मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने कहा कोई बात नहीं, करते रहेंगे। फिर उसके बाद बेशुमार कमर्शियल प्रोग्राम मैंने किए। फिर मैंने 2-3 थिएटर भी किए, बड़े अच्छे थिएटर। अच्छा अच्छा
और उसके अलावा फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी काम किया, फिर मॉडलिंग भी की मैंने, फिर पीटीवी सेंटर कराची से भी मैंने बहुत सारे जी 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 जी। प्लेस किए हैं। और उसके बाद मेरा एक प्ले था जिसको देख के फिर शबाब किरानी साहब ने मुझे कास्ट किया अपनी फिल्म। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां से फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा अच्छा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, एक और सवाल वही जो है फिल्म। वह एक जो बचपन में मेरा नाम जो था लियाकत नवाज़ है, लेकिन मुझे बचपन में काका कहा करते थे। तो काका से मुझे कुछ अरसे अच्छा। के बाद चिढ़ शुरू हो गई, मेरी चिढ़ बन गई कि मैं काका क्यों मुझे लोग कहते हैं। तो सारे रिश्तेदार दोस्त यार काका कहते थे। तो मैंने फिर एक चीज़ की कि मैंने कहा कि जनाब वो आज से मुझे काका कहेगा उस पर मैं 4 आने का जुर्माना कर दूंगा। ये 60s की बात है। अच्छा। तो वो ऐसे हुआ कि कुछ अरसा तो लोगों ने वो 4 आने देने दिए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काका कहना बंद कर दिया। क्योंकि आपका भी एक अच्छा। जी जी, आपका भी एक जो है वो नाम है, जैसे गुल्लू भाई कहते हैं आपको, वैसे बचपन में ये पड़ा होगा नाम। तो आपको भी इस नाम से चिढ़ थी या इस नाम से प्यार था? नहीं, मेरी कहानी जो मलिक साहब थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा मैंने टीवी नहीं किया था, अच्छा। उसमें कैरेक्टर था आवाज़ कट रही है आपकी जी। और वो प्ले फिर हिट हुआ, लोगों ने जी, वो प्ले फिर हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया। अच्छा तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों ने मुझे पहचान शुरू किया, तो गुल्लू गुल्लू करके आवाज देते, तो फिर वो मेरे दोस्त वगैरह ये वो सारे फिर मुझे सभी ने गुल्लू कहना शुरू कर दिया। तो अब अच्छा वो हर तरफ वही नाम चल रहा है अच्छा। दुनिया भर में। तो हम भी तो जो ये हुआ। हम भी गुल्लू भाई कह सकते हैं। और क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये मोहब्बत है, इससे इस जी जी तरह जी से जी जी जी। निक नेम जो होता है ना, उसमें एक मोहब्बत का इजहार होता बिल्कुल है बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये आप एक सवाल जो है कि आपने टेलीविज़न पे भी काम किया, टेलीविज़न के बाद आप जब शबाब किरानवी साहब ने आपको मेरा नाम है मोहब्बत के लिए ऑफ़र की, एक जब दलीप कुमार साहब को पहली फिल्म मिली, दलीप कुमार साहब की पहली फिल्म थी जवार भाटा। तो वो जवार जी। भाटा जो है वो बड़ी नाकाम फिल्म साबित हुई, और उसके बाद दलीप साहब जो है वो अंधेरे में चले गए, और जुगनू में उनका दोबारा रिवाइवल हुआ, जुगनू में। इस तरह आप जी, जब शौकत। जी जी जी, इस तरह आप जब फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो आप क्या एक्साइटेड थे या नर्वस थे, या आपको ये यकीन, क्योंकि पहली फिल्म जो होती है वो आपको कामयाबी का जीना देती है, तो आपके एहसासात क्या थे उस वक्त? नहीं, कोई नर्वस नहीं थी, कोई नर्वसनेस नहीं थी, और ना ही कोई टेंशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी नर्वसनेस को और टेंशन को अपने ऊपर तारी नहीं किया। बस मैंने काम किया, शबाज साहब मुतमईन थे, मेरी पूरी टीम मुतमईन थी, और मेरे बाबरा के काम से, तो बस फिर वो अल्लाह ने फिल्म चला दी। तो कामयाबी से आपको एक कॉन्फिडेंस जी जी मिलता है। जी जी जी। बहुत शुक्रिया सामाईन नाजरीन। आपको कैसा लग रहा है गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ बात करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए? हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो वो भी हमें बताइएगा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जब आप फिल्म इंडस्ट्री, आपकी जो फिल्म है मेरा नाम है मोहब्बत, ये कामयाबी के झंडे गाड़ देती है, चाइना में इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है डब करके भी लगाया गया, और आज तक मैं पिछले दिनों भी ये फिल्म देख रहा था, तो आज तक ये फिल्म जो है ये क्लासिकल फिल्मों में शुमार की जाती है। उसके बाद जब आप एंटर हो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त मल्टी स्टार फिल्म्स जो है उनका आगाज़ हो चुका होता है। उसमें जैसे एक फ़िल्म में वहीद मुराद साहब और आप और मोहम्मद अली साहब इकट्ठे फिल्म में काम करते हैं। तो चूँकि ये आपके सीनियर्स हैं, ये मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, नदीम, ये पहले आपसे फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुए, तो इनका, क्योंकि इनका, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ में आते हैं तो एक चैलेंज आ जाता है कि जनाब एक नया लड़का आ गया है, ये हमें चैलेंज करेगा, ये हमें। तो
ये जो सीनियर्स थे, आपके साथ इनका रवैया क्या था? रवैया तो अच्छा था सबका। जी जी। हाँ, ये बात नहीं थी, रवैया बहुत अच्छा था। अस- और बहुत कभी कभी गाइड भी क्या करते थे, कोई चीजें होती हो जी जी। तो कभी मुझे किसी से कोई वो नहीं हुआ। बाकी छोटी मोटी बातें जो हैं वो तो चलती रहती हैं, वो तो आपको घर में भी मिलती हैं, फैमिली में जब आप रहते हो उस वक्त भी इस तरह की बातें हो ही जाती हैं। जी जी। लेकिन कोई ऐसी बात इतनी नहीं थी कि मुझे किसी से कोई अ, शिकायत हो या कोई ऐसी बात हो। मैं होती भी थी तो मैं दरगुजर कर दिया करता नहीं, था। मेरी एक आपकी शख्सियत जो है ना वो इस किस्म की है कि अगर वो हो भी तो आप उस चीज़ को आप इतना सीरियसली नहीं लेते, बल्कि उसके लिए आपके लिए एक गाइडेंस ही होती है, आप उसको ज़रा पॉजिटिव देख लेते हैं। ठीक। हाँ एग्जैक्टली एक ऐसी भी बात है, लेकिन बात यह है कि टॉलरेंस का भी एक लेवल होता है। जी जी। वहां तक मैं जाता हूँ, जी जी। लेकिन जब वो कहते हैं जब पानी सर से गुजर जाए जी जी। तो फिर जब मैं स्टैंड लेता हूँ तो वो स्टैंड भी फिर बड़ा खौफनाक होता है। नहीं तो वो अभी तो जो पानी इस हद कभी। तक मैं जी जी। जी जी जी, फरमाइए। इस हद तक मैं मतलब टॉलरेट कर देता हूँ कि चलो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर करना पड़ता, नहीं, कुछ लेना पड़ता। वो जो पानी सर से गुजरा, कभी गुजरा, आप नाम ना लें, लेकिन पानी कभी सर से गुजरा भी? जी हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कोई हमारे साथ शेयर कर लें, एक बार आप नाम ना लें किसी किस्म का, ऐसे ही मतलब हमारे सामाईन नाजरीन के लिए। अब बस उसको हम कट शॉर्ट इस तरह से करते हैं कि नुकसान पहुंचाया जाए मुझे और अपने आप को फायदा पहुंचाया जाए। जी जी। जबकि स्क्रिप्ट जब आया था तो वो पैरेलल कैरेक्टर होते थे, जी जी। जी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो कैरेक्टर, या ये भी होता रहा है कि जब फिल्म कंप्लीट हो जाती थी तो वो जो काम होता था उसको काट दिया जाता था। वो थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज वो पता लग जाता था कि किसने क्या क्यों किया। फिर भी मैं कहता था चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बातों के बावजूद भी अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया। जी। जी जी। कई दफा क्राइसिस था, फिर निकाला अल्लाह ने मुझे क्राइसिस से। जी जी। जी और मेरी जो फिल्में हैं वो उर्दू हैं, पंजाबी हैं, जितनी भी फिल्में हैं वो दूसरे मुल्कों में बनी और वहाँ के भी लोगों ने काम किया उसके अंदर। और तो माने वो लोग कि जी आपकी पाकिस्तानी फिल्म जो थी बहुत अच्छी थी। तो ये अच्छी बात है कि ऑन करना चाहिए एक दूसरे की अच्छी सर्विसेज को, उनके काम को, उनकी मूवीज को, या जो भी काम हो उसको ऑन करना चाहिए। जी। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है जिंदगी का हिस्सा होती हैं, इनमें होता रहता है। जी जी। और अच्छी बुरी बातें तो हर जगह चलती रहती हैं। ये अभी आपका एक और गाना देखते हैं फिल्म का, उसके बाद फिर वापस आते हैं। गुल्लू भाई, ये हमारे एक प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे ज़ीशान, ये कराची के रहने वाले हैं, और ये कहते हैं कि यार बचपन में मैंने ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब की एक फ़िल्म देखी थी। वो उस फिल्म का मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म थी, लेकिन उसमें आपने एक मछेरे का किरदार अदा किया था। मैंने कहा यार मैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब से पूछ लूँगा। जी जी वो फिल्म थी महल मेरे सपनों का। महल मेरे वो सपनों का। संगीता, जी, अच्छा जी अच्छा। जी जी अच्छा ठीक है, ठीक। संगीता उसकी थी अच्छा डायरेक्टर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ संगीता साहबा के साथ आपने काफ़ी फिल्मों में वो काम किया है, आपने मुट्ठी भर चावल में भी उनके साथ। मैं इनफैक्ट संगीता ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी जी सोसाइटी गर्ल, जी 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 जी। उसमें हीरो मैं था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और उस वक्त सब इंडस्ट्री के लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये डायरेक्टर बनेगी, ये डायरेक्टर बनेगी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी फिल्में और उन्होंने साथ में प्रोड्यूस की। जी हाँ जी नहीं शी इज गुड जी डायरेक्टर जी। और जी बहुत मेहनत की उन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया सामाईन नाजरीन, आप हमारे साथ हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन गोर्स हैं जो फिल्मों को कामयाब करते हैं
जी जी और फिल्म का बिजनेस मिलता है। देखें अब वो तो अफोर्ड जी नहीं करते जी जी 1000 रुपए के टिकट जी देखें ये या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो मैं ये कह रहा था कि देखिए जी, हुकूमतें जो भी हुकूमत रही पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने 1947 के बाद देखिए ऐसी फिल्में दुपट्टा और ऐसी फिल्में बनी चनवे जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों का मुकाबला किया। और देखें कितने टेक्नीशियन जो थे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, हज़ारों लोग जो थे जिनको आता ही ये काम था। अब वो लोग जो हैं बिल्कुल वो मैं समझता हूँ नानी शबीना के भी मोहताज हैं। उनके उनके ऊपर अगर ये हुकूमतें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देती हैं, सब कुछ कर देती हैं, किसी को हलाल पाकिस्तान दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन अगर ये हुकूमतें इसको इंडस्ट्री का दर्जा देती तो क्या आप नहीं समझते कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकती थी? देखिए, जहाँ तक मुकाबले का ताल्लुक है ना मलिक साहब, तो मुकाबला तो हमने किया। जी उनके पास बेशुमार रिसोर्सेज, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। हमारा बजट बहुत कम था। जी जी ठीक है, उनका बजट बहुत ज्यादा था। उनकी बड़ी लेविश प्रोडक्शन होती थी। जो वो कंसीव करते थे वो कर सकते थे वो। जी हम बिल्कुल जो कंसीव कर सकते थे हम कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ बजट। जी बिल्कुल और मार्केट हमारी बड़ी छोटी थी। तो हमारे पास का जो टैलेंट है वो बेपना बेपना अच्छा टैलेंट है हर शोबे का। जी जी हमारे जी डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, जी जी बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा था। किसी लिहाज से किसी भी मुल्क से कम नहीं था। बल्कि हिंदुस्तान के लोग खुद कहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जी जी बिल्कुल बड़े अच्छे शायर। यही वजह थी कि बाद में उन्होंने बुलाना शुरू किया था उनको। जी 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 बुला के उनसे काम करवाते थे। हमारे सिंगर्स ने वहाँ पे गाने गाए हैं। हमारे जो शायर थे उन्होंने गाने लिखे हैं वहाँ पे जाके। खतीब जी छुपाई साहब ने बहुत लिखे। जी जी फिर उन्होंने भी हमें कॉपी किया। अगर हम पे ये ब्लेम आता है तो उन्होंने भी किया, हमने भी किया। मैं मानता हूँ उस बात को, हमने भी कॉपी किया है। लेकिन ये होता रहता है दोनों मुल्कों के जी दरमियान। जी जी असल जी इशू ये था कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। जी 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 ठीक है ना? बिल्कुल 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 और सिंसियरिटी नहीं रही किसी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा ज़िंदा करने के लिए हुकूमत और नए आने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को क्या करना होगा? सवाल ये है। देखिए, इसमें सिर्फ नए आने वालों को नहीं करना होगा, पुरानों को भी करना होगा। इसलिए कि नए आने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि असल प्रॉब्लम्स क्या है। जी ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि नए और पुराने के फर्क को मिटा के सबको मिल के काम करना चाहिए। हम्म और क्योंकि एक्सपीरियंस जो तो एक्सपीरियंस होता है ना मलिक साहब। हम्म। अब सबसे पहली बात जो इस वक्त है मौजूदा दौर में वो बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं है। जी 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 अब हमारी फिल्म अब पहुंच गई है जो बड़ी और लेविश फिल्म बनती है वो 4 से 5 करोड़ रुपए में। जी 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 अच्छा, अगर फिल्म किसी की खुदा न खास्ता फ्लॉप हो जाती वो तो गया टोटल लॉस में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर फिल्म चल भी जाती है। गुल्लू भाई, अगर आप पे एक बायोपिक बनाया जाए तो आप इस फिल्म में किस हीरो को देखना, इस जो हाल में हीरोज़ हैं या फिल्मों में काम कर रहे हैं या ड्रामों में काम कर रहे हैं, किस को चाहेंगे कि कौन आप का जो बायोपिक में हीरो का किरदार अदा करे? वो जो मेरी फिल्म मेरा नाम होगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप गुलाम मोहिउद्दीन, आप की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनती है, आपके जो स्ट्रगल है या जो भी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह आते हैं, जी जी। तो आप पे एक फ़िल्म बनती है। उस फिल्म में आप जो मौजूदा लोग हैं उनमें से किस को आप अपनी फिल्म का समझते हैं कि हीरो का किरदार अदा कर सकता है आपके लिए, आपकी तरह? जो है इस वक्त मौजूदा उनमें फहद मुस्तफा था। क्योंकि फहद की मेरी
पर्सनालिटी भी काफी हद तक मैच कर रही है। वो भी माशाल्लाह टॉल है अच्छा और रफ टफ है उसका भी। हाँ, जैसे मैं अच्छा रफ टफ है उसका, उसका फाद मुस्तफा भी वैसे ही है, उसी तरह का है वो भी। अच्छा 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 फाद मुस्तफा जो है फ़ाद वो मुस्तफ़ा, ठीक जी। गुल्लू भाई, अभी आपने रानी बेगम का जिक्र किया। रानी बेगम की जो बेटी हैं राबिया हसन, जी जी उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है और बड़े अच्छी उन्होंने उनकी तरबियत की और बड़े अच्छी, मैं समझता हूँ कि ये जो सीनियर्स जो थे आपके, ये रानी बेगम हो गई, बड़े बड़े अच्छे लोग थे। अब तो मैं समझता हाँ, हूँ, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, अब तो नफसा नफसी है जनाब, नफसा नफसी है। अब तो ऐसा है कि हमारे टाइम में दौर ही सारे सीधे लोगों का था मलिक साहब, जी वो सारे थे वो देखें, वेरी वो सिंपल। कच्चे कच्चे मकान और सच्चे लोग, हम कहते होते हैं कच्चे मकान और सच्चे लोग, और वैल्यूज़ हुआ करती थी। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं सिगरेट, जैसे खोखे से सिगरेट लेके पीते हैं ना, एक आध सिगरेट लेके पिया, तो अगर हम पी रहे हैं सिगरेट और वाले साहब का कोई दोस्त आ गया है, तो हमने सिगरेट फेंक के एकदम ही डर गए हैं, क्योंकि उसका भी बनता है राइट कि हमें एक आध थप्पड़ लगा दे अगर वो लगाना चाहे तो। अब तो वो वैल्यूज़ थी हमारी, अब तो वो सिस्टम रहा नहीं। क्या कहते हैं आप? आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसा आपने बताया ना कि वो जैसे रानी बेगम का नाम लेकर आपने बताया और जी लोगों जी का, तो वो जितनी न्यूज था बहुत सिंपल थी, जी बिल्कुल सादगी थी उनके अंदर। जो भी ग्लैमर होता था वो सारी उनकी अपनी मेकअप है, डेकोरेशन है, वो स्क्रीन के हद तक थी। आम लाइफ में देखो वेरी सिंपल, जी जी किसी जी किस्म का कोई एटीट्यूड नहीं था, ना ये लगता था। जी ये तो जी जो फैशन आ गया तो अब आ गया जी जी कि जो जितना एटीट्यूड दिखाएगा वो उतना ही बड़ा एक्टर है जी, या उतनी बड़ी एक्टर है। हाँ हाँ, तो जितना ये कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे ये, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जी कह जी सकता जी जी बिल्कुल, जितना आपको। जितना आपकी गर्दन में जी सरिया होगा, आप बड़े एक्टर हैं। आपने किसी का सलाम नहीं देना, आपने मुस्कुराना नहीं है, हाँ हैं, बस ये है। हाँ, ये भी एक बीमारी है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्स नाम है इस बीमारी का। जी 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 तो बहरहाल होता है ये भी। जी 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 लेकिन ये है कि फिर बस एक वक्त आता है कि जब उनको एहसास होता है। जी जी आप बिल्कुल प्रोफेशनल रहें, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना कंफर्ट लेवल दें, अपने प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर को कंफर्ट लेवल दें, क्योंकि आप प्रोफेशनल एक्टर हैं। आप, जी 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 उसने आपको आपकी फीस दी है, जो टाइम आपसे मांगे वो टाइम आप उसको प्रॉपर दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अभी देखिए ना, उस एक, दौर में जी 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 फरमाइए जी। जब मलिक साहब में आया हूं, मैंने पहली शूटिंग पता है कितने बजे शुरू की थी? सुबह 7 बजे। अच्छा बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। और बेशुमार शूटिंग जिस तरह से की हम लोगों ने, जिसमें मैं नहीं बल्कि तमाम आर्टिस्ट, जी 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 उसमें मोहम्मद अली साहब भी शामिल है, उसमें सुल्तान राय साहब भी शामिल है, हुमायूं कुरैशी और अफजाल अहमद, मुस्तफा कुरैशी साहब, जितने थे हीरोइंस में अंजुमन है, रीमा है, बाबरा है, नीली, नादरा। तो हम लोग तो जब टाइम नहीं होता था, दिन में हम 20-20 घंटे काम करते थे, 6-6 फिल्मों की शूटिंग करते थे। तो सुबह हम 6 बजे से हम गाना पिक्चराइज जी करते जी थे। जी 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 रेडी शूटिंग कहलाती थी वो। सुबह जाते थे और सारे टाइम पे पहुंचते थे। किसी को ये नहीं था कि जी वो पहले आया तो फिर मैं आऊंगा, नहीं ऐसा। बल्कि कोशिश होती कि दूसरों से पहले पहुंचना है, सबसे पहले पहुंचना है। ये टीम वर्क था, टीम वर्क होता था। इसलिए हाँ, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, अगर ये आपने इतनी फिल्मों में काम किया, कोई ऐसी मेमोरी जो आपके जहन में, बाज़ दफ़ा आप बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, तो आपको एक मेमोरी जो है आपके जहन में आ जाती है कि ये हुआ था और ऐसे हुआ था। कोई हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर सकते हैं आप? हाँ मलिक साहब, मेमोरीज तो बहुत ही हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो एक अब बता दें, कोई एक हमारे सामईन नाज़रीन के लिए कोई ऐसा वाक़या जिसमें हमें एक फ़िल्म हमारे जहन में चल पड़े कि जनाब ये हुआ था और किस तरह हुआ होगा। एक फिल्म थी वो रंगीले जासूस, अच्छा इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर। ये हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मनीला में थे हम लोग। अच्छा अच्छा, मेरी और जावेद शेख की फिल्म थी, हम दोनों उसमें हीरो थे। तो उसमें कुछ शॉट इस तरह का था कि वहां पे एक झील सी बनी हुई थी, उसमें पहले जावेद शेख छलांग मारता है, फिर मैं छलांग मारता हूँ उसके अंदर। तो
तो मेरे अंगूठे में जख्म लगा हुआ था, पैर के अंगूठे में ना। अच्छा। तो मैंने इकबाल कश्मीरी को कहा, मैंने कहा इकबाल साहब ये मैं तो उसको पानी से बचा रहा हूँ, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा पानी में, वरना सेप्टिक हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया हो। तो इकबाल साहब कहने लगे कि अब क्या करें, अब डुप्लीकेट कौन करेगा, यहाँ पे तो बंदा भी कोई नहीं रखा हमने डुप्लीकेट। तो जावेद शेख ने कहा मैं कर देता हूँ। अच्छा। तो जावेद शेख ने मेरे कपड़े पहन लिए अच्छा। और वो डुप्लीकेट जावेद शेख ने किया। तो बात ये है कि उस वक्त कोई एटीट्यूड नहीं था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जावेद को पता था कि यार इसके पैर में चोट लगी हुई है और ये नहीं कर पा रहा है, तो फिर पानी से बचना ही होगा। जावेद शेख ने कर दिया। जी 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 जी। तो कोई बात नहीं थी, एक दूसरे के साथ हम काम अच्छा करना चाहते थे, अच्छा करते थे और काम को खत्म करना, किसी किस्म का कोई एटीट्यूड। जी गुल्लू भाई आप कुछ फरमा रहे थे जी। मैं यही कह रहा था कि उस दौर में सारे लोग बड़े सिंपल थे, बड़े सादा थे, एक दूसरे को ऑन करते थे। अब आज के दौर में अगर कोई कहेगा कि यार वो फलाना एक्टर नहीं आ रहा, तो चले हम आपके हाथ को दिखाना चाहते हैं कि आपका हाथ जो है रखा है फोरग्राउंड में, वो मना कर देगा, मैं क्यों करूँ। जी जी। अच्छा ये अपना जी 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 फरमाइए। कीपर की तरह काम होता था कि टीम जीते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अच्छा ये कभी आप ये कभी गुल्लू भाई आपको गाने का शौक भी रहा, कभी मूड किया कि कभी गाना भी यार गाया जाए? नहीं, गाने का कभी नहीं रहा। गाया गाया तो होगा कभी कभी, वॉशरूम सिंगर तो लाजमी होंगे आप। नेवर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके आप किस तरफ ले जा रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपके साथ यकीन कीजिएगा एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जैसे लगता है कि आपकी और हमारी मुलाकात, पता नहीं कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और हम आपस में फ्री। और मेरा यही तरीका है कि आपके साथ जैसे अंजुमन के साथ भी इंटरव्यू हुआ और मुमताज़ के साथ भी, और काफ़ी लोगों के साथ, तो ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक फॉर्मेलिटी ना हो कि ये फॉर्मल एक इंटरव्यू है, ये नहीं है। हाँ जी का अच्छा ना, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैं गुल्लू भाई हूँ, आप काका भाई हैं, तो नहीं नहीं, ये आपने देखे ना जी, आपने छिक्का लगा ही दिया ना फिर आखिर में। अच्छा क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर। अच्छा आपके पसंद आप ने फाइन कर देना मेरे को। नहीं नहीं नहीं, आप चार आने की वक़्त कहाँ। देखें मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ गुल्लू भाई, जब आप देखें 4 आने जो थे उसमें हाफ सेट चाय का आ जाता था। भाई मैंने 12 में फिल्म देखी है। हाँ हाँ, तो 12 आने में वो जो था ना 12, हाँ हाँ, वो 2.5 रुपए का वो गैलरी का टिकट 2.5 रुपए का हुआ करता था। 2.5 रुपए का गैलरी का होता था। हाँ, और 1.5 रुपए का होता था फर्स्ट क्लास। जी जी जी। हाँ, पैसे जोड़ जोड़ के महीना 15 दिन पैसे जोड़ के फिर हम लोग कहते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, जी 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 यार बिल्कुल, अब की फिल्म देखेंगे हम लोग ऊपर गैलरी में देखेंगे, 2.5 रुपए वाला टिकट सर 1 रुपया आपके पास हो ना, आप बादशाह होते थे। 1 रुपए में आप फुल सेट चाय और 8 आने के नमक पारे, वो भी भरे हुए प्लेट में और एक एक्स्ट्रा प्याली भी मंगा लेते थे कि चलो यार थोड़ा सा पानी और दे दो, एक और 5वां दोस्त भी हमारे पास है। तो जी जी। तो आपका जो पसंदीदा गुलकार कौन सा था? हाँ, मुझे तो मेहदी हसन साहब। वाह वाह, मेहदी हसन साहब पे हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा। उनके बेटे आए थे आसिफ जो हैं डायलिसिस पे हैं और बड़ा उनका तबीयत जो है वो ख़राब है, और वो लेकिन वो आए प्रोग्राम में, उन्होंने शमूलियत की। तो गुल्लू भाई बहुत शुक्रिया। हम आपका एक जो गाना देखेंगे, वो जो गाना है फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत का आखिरी जो सीन है, जिसमें बाबरा शरीफ और आपके पर एक ट्रेजिक जो मेहदी हसन साहब का गाया हुआ गाना है, वो हम पेश करेंगे, वो उस पर हम इख्तिताम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वक्त। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे रब्ता रहेगा और आपसे रब्ता रहना चाहिए, और आपके साथ बात करते हुए, आपके साथ चीज़ें शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात भी हो। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, खुदा जी हाफिज़। जी, खुदा पाकिस्तान हाफिज़। आए तो कभी फिर मिलिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, काका जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। खुदा हाफिज़, थैंक यू जी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी। नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ थे। बड़ा अच्छा उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के मुतालिक भी बताया, अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसके मुतालिक भी बताया, और हम कोशिश करते हैं कि हम सामीन और नाज़रीन के लिए ऐसे प्रोग्राम लेके आएँ जिनसे आप महजूज़ हों, क्योंकि इस मुआशरे में इतनी टेंशन हो चुकी है, इतनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं कि हमें रिलैक्सेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो उस किस्म का माहौल लेकर आएँ। तो बहुत शुक्रिया। अपनी मोहब्बतों और दुआओं के साथ याद रखिएगा। इस प्रोग्राम में जो ज़ीशान अहमद हैं और आमिर अहमद जो हैं, इन्होंने बड़ा साथ दिया, बड़ा काम किया। अल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी जो है आसान करे, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। हमें दुआओं में याद रखिए।